अस्सलामुअलैकुम। बो न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आम खबर से। नेतन्याहू ने मुआहदा कबूल कर लिया है। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी, कहा कि गजा जंगबंदी के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। ट्रम्प ने कहा कि मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए एक और अजीम तारीख़ी दिन है। हम मुआहदा तस्लीम करने पर नेतन्याहू का शुक्रगुजार हूँ। हम मनसूबे के लिए मशरिक़ वस्ती के ममालिक की मुकम्मल हिमायत हासिल है। नेतन्याहू के साथ अब्राहिम अकार्ड को वुसअत देने पर भी बात की गई। गजा अथॉरिटी का सदर खुद बनूंगा, टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। मेरी सरबराही में अमन कौंसिल गजा की अबूरी इंतजामिया की तश्कील होगी। ट्रम्प ने गजा अमन मुआहदे में पाकिस्तान को भी क्रेडिट दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मनसूबे में हमारी भरपूर हिमायत की है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात से कबल एक्स पर पैगाम में इस मनसूबे का खैर मकदम भी किया था। गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर ट्रम्प और इसराइली वज़ीर आज़म की वाइट हाउस में अहम मुलाकात हुई। मुजवज़ा अमन मुआहदे के मुताबिक पहले मरहले में फ्रांस गजा में नेशनल अथॉरिटी कायम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा अहदेदार नामज़द करेगी। अरब और इस्लामी अफवाज मुश्तरका कंट्रोल संभालेगी और इसराइली अफवाज फौरी इनखला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनसूबे का खैर मकदम करते हुए कहा कि इसका मकसद खत्ते में जंग का खात्मा और पायदार अमन यकीनी बनाना है, जबकि दो रियासती हल नागुज़ीर है। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें। अमेरिकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के व्हाइट हाउस में मुलाकात। गजा के बारे में अमन मुआहदे के इम्कानात पर तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा दस्तावेज़ात के मुताबिक पहले मरहले में फ्रांस गजा में एक नेशनल अथॉरिटी कायम करेगा और वही अथॉरिटी गजा का इंतजाम संभालेगी। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल इस अथॉरिटी के अहदेदार नामजद करेगी, जबकि इस्लामी और अरब ममालिक की फौजें और दीगर अफवाज आर्जी तौर पर मुश्तरका कंट्रोल संभालेंगी और इसराइली अफवाज के फौरी इनखला की भी बात की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का भी इसमें अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जंग बंदी के लिए मंसूबे का खैर मकदम किया। एक्स पर लिखा कि इसका मकसद गजा में जंग का खात्मा और खित्ते में पायदार अमन, सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की को यकीनी बनाना है। हम उम्मीद करते हैं कि सदर ट्रंप इस मुआहदे को पाया तकमील तक पहुँचाने में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। दो रियासती हल की ज़रूरत वाज़ेह है। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए समूद फ्लोटिला रवाना। 40 ममालिक के 500 कारकुन 50 कश्तियों पर सवार हैं। इसराइल ने फौजी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। इतलात हैं कि कमांडोज की मशक़ें मुकम्मल और अस्पताल इमरजेंसी पर डाल दिए गए। मुंतज़मीन ने इमदाद को दीगर रास्तों से भेजने की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 कश्तियों पर ड्रोन हमलों में नुकसान हुआ, जबकि उससे कबल भी 2 कश्तियाँ रोकी जा चुकी हैं। गजा के मुहासरे को तोड़ने के लिए दुनिया भर से कारकुनों का समंदरी काफिला समूद फ्लोटिला जल्द ही मशरकी बुहेरा रोम की लहरों को चीरता हुआ गजा के साहिलों पर पहुंचने वाला है। इसराइल ने इस मुतवक्के आमद के पेश नजर फौजी तैयारियों में तेजी कर दी। 40 ममालिक के 500 से जायद कारकुन तकरीबन 50 कश्तियों पर सवार है। उनका वाहिद मकसद 18 बरस से जारी गजा के मुहासरे को खत्म करना और वहाँ के मजलूम आवाम तक खुराक और अद्वियात पहुँचाना है। इतलात के मुताबिक इसराइली कमांडोज ने समंदरी ऑपरेशन की खुसूसी मशक़ें भी मुकम्मल कर ली। वजारत सेहत ने मुल्क के तमाम अस्पतालों को इमरजेंसी अलर्ट पर डाल दिया। ये सारी सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब इसराइल में यौमुल गुफ़रान जैसे बड़े मजहबी त्योहार की तैयारियां भी जारी है। इसराइल की जानिब से इमदाद को अश्कलून, कब्रिस या वेटिकन के रास्ते भेजने की तजवीज़ दी गई थी, मगर फ्लोटिला के मुंतज़मीन ने यह ऑप्शन मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बहरी बेड़े पर पहले ही ड्रोन हमले हो चुके हैं, जिनमें 9 कश्तियों को नुकसान पहुँचा। इससे कबल जून और जुलाई में भी 2 कश्तियाँ मादलेन और हंजला इसराइली फोर्सेज ने रास्ते में रोक ली थी। समूद फ्लोटिला से फ़लस्तीन की आज़ादी का पैगाम दे दिया गया। जनूबी अफ्रीकी खातून ने मजलूमों के नाम खुसूसी गीत गाया, जो तेज़ी से वायरल हो रहा है। कीप द लिटिल फ्लेम अलाइव में फ़लस्तीनियों को अज़म के सराहा गया और आज़ादी की नवीद भी सुनाई गई। अब ये जानिए, कनाडा ने भारतीय बिश्नोई गैंग को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक ये ग्रोह कत्ल, फायरिंग, आतिशज़नी और भत्ताखोरी में मुलव्वस है। और आपको इस वाले से अपडेट करें, नुमाया कम्युनिटी मेंबरान को निशाना बनाकर खौफ फैलाता है। इस इक़दाम के बाद कैनेडियन हुकाम को गैंग की जायदाद जब्त करने और अकाउंट्स मुंजमद करने का इख्तियार मिल गया, जबकि शहरी उसकी माली मावरत नहीं कर सकेंगे। गैंग का सरबराह लॉरेंस बिश्नोई भारत में जेल से ही मुजरिमाना सरगर्मियाँ चला रहा है। बिश्नोई गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया था। ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब कनाडा और भारत 2 साल कशीदगी बाद ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
और आगे बढ़ते हुए अब ये जानिए अक़वाम मुत्तहिदा का 80वां सालाना इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब ने कहा कि मसूई जहानत तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए कामयाबी की ज़मानत बन चुकी है और उनका कहना था कि ममालिक जो इस टेक्नोलॉजी से हम आहंग हो रहे हैं वही आने वाले वक्त में मुआशी ताकत भी बनेंगे। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान की 250 मिलियन की नौजवान आबादी और दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांस मार्केट होने की हैसियत से पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की के बेपनाह मौके मौजूद हैं। कराची में लोड शेडिंग ने अवाम का पसीना निकाल दिया। सख्त गर्मी में कई घंटे बिजली की बंदिश तड़पाने लगी। आराम बाग में के इलेक्ट्रिक वाले PMT ही निकाल कर ले गए। पूरे इलाके की बत्ती गुल हो गई। कराची में क़यामत खेज गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का भी अजाब के इलेक्ट्रिक आवाम का खून निचोड़ने के साथ पसीना भी निकालने लगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। उधर के इलेक्ट्रिक ने आराम बाग के रिहायशियों पर नई क़यामत ढा दी। शदीद गर्मी में PMT निकाल कर ले गए। इलाके वाले सख्त अजियत से दो चार हो गए। हमारे बिल पे हो रहे हैं, हमारी के इलेक्ट्रिक वाले जो है PMT लेके चले गए। ये बगैर किसी चीज़ को वॉर्न करने के बगैर लेके चले गए खोल के, और यहाँ डिफॉल्टर कोई नहीं है। बोले ये ड्यूज नहीं होंगे तो हम सबके बंद करेंगे, तो ये तो नाजायज है ना, सबके क्यों बंद कर रहे हैं। और बोल न्यूज़ ने किताबों की कमी और ताख़ीर से तरसील की खबर सबसे पहले अपने नाज़रीन तक पहुँचाई थी। पब्लिशर्स के वक्त पर किताबें फराहम ना करने पर बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। एंटी करप्शन ने चेयरमैन को 2 अक्टूबर को तमाम रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में अंधेर नगरी चौपटराज, नाअहली, गफलत और कोताही की होशरबा दास्तान। बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगने के बावजूद इदारा टस से मस नहीं हुआ। पब्लिशर्स ने वक्त पर किताबें फराहम ना की, मगर बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। सूबा सिंध के लाखों बच्चे मुफ्त तालीम के आईनी हक से महरूम हो गए। बोल न्यूज़ ने किताबों की कमी और ताखीर से तरसील की खबर अपने नाजरीन तक पहुँचाई। महकमा एंटी करप्शन ने चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड परवेज बलोच के खिलाफ करप्शन और फंड्स में बेसाख्तगियों की इंक्वायरी शुरू कर दी। बोल न्यूज़ के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इजहार सुमरो इस हवाले से हकीकत सामने ले आए। सिंध में लाखों बच्चे मुफ्त तालीम के आईनी हक से महरूम हुए हैं और इस हवाले से एंटी करप्शन ने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ बाकायदे इंक्वायरी शुरू करने के लिए एक अहम लेटर जारी किया है। सिंध में तदरीसी साल 25-26 के दौरान लाखों बच्चे मुफ्त किताबों की तरसील से महरूम हुए हैं। ना तो उनको किताबें मिली हैं और जिनको किताबें मिली हैं वो भी काफ़ी ताख़ीर से मिली हैं। एंटी करप्शन ने चेयरमैन को 2 अक्टूबर को तमाम रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मौक़िफ़ जानने के लिए बोल के बार राब्तों के बावजूद चेयरमैन परवेज बलोच ने जवाब नहीं दिया। दरियाओं के सैलाबी रेले सब कुछ बहा कर ले गए। सतलुज ने हज़ारों घर उजाड़ दिए। सिंध में ठट्टा के देहात पानी में डूब गए। खड़ी फसलें बर्बाद। काश्तकार बची कुची ज़मीन बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ़। सैलाब न सिर्फ छतें ले गया बल्कि रोज़ी रोटी भी छीन कर ले गया। मुतासिरीन बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। दरियाओं में उबलते पानी का खौफ, टूटे ख्वाबों की कहानी और बेबसी का मंजरनामा। सैलाब गुजर गया मगर तबाही की दास्तानें छोड़ गया। दरियाए सतलुज की मौजों ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। कहीं छतें गिर गईं तो कहीं दीवारें किसी भी वक्त गिरने को हैं। मुतासिरीन अपनी बका की जंग अकेले लड़ने पर मजबूर हैं। ठट्ठा के मकाम पर दरियाए सिंध ने भी कहर ढाया। कच्चे के देहात पानी में डूब गए। खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं और काश्तकार अपनी बची कुची जमीन बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं। कभी फसलों की खुशबू और सब्ज खेतों से पहचाने जाने वाले इलाके आज बेरहम पानी के कब्जे में हैं। मकामी लोग बेयारो मददगार किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं। सैलाब की तबाहकारियों ने न सिर्फ घरों को निगल लिया बल्कि मुस्तकबिल की रोजी रोटी भी छीन ली। मुतासिरीन की नजरें अब सिर्फ और सिर्फ मदद के मुंतज़िर हैं। अपने मशवरे अपने पास रखें। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी को 2 टोक पैगाम। पंजाब का पानी पंजाब का पैसा है। अगर कोई मेरे पंजाब पर तनकीद करेगा तो छोड़ूंगी नहीं, घर छोड़ कर आऊँगी। हम नहरें बनाना चाहते हैं तो सिंध को तकलीफ क्यों है। पीपल्स पार्टी हमें भीख न मांगने पर तनकीद का निशाना बना रही है। हर मसले का हल कशकोल नहीं होता। अगर सिंध में काम किया जाता तो हमें खुशी होती। बराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मुदाखलत बंद की जाए। जहां पर पंजाब की हक की बात आएगी मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे एतराज किया। इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे एतराज किया। मैं चुप रही। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है। कोई काम करे सिंध में तो मरियम को खुशी होती है। कोई काम करो तो सही। पंजाब को सबक दिया जा रहा है। भाई पंजाब ने आपके मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की। आप मराए मेहरबानी पंजाब के
मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। और मेरे पे तनकीद किस बात की जा रही है? बड़े सैलाब आ गए तो आलमी दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे? फिर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आपके पास हर चीज का सोल्यूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। पंजाब में जहां सैलाब आए मैंने पैसे उनको देने हैं। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। बराए मेहरबानी ये मशवरे अपने अपने पास रखें, बहुत मेहरबानी। जो चोलिस्तान की जमीन है उसको मैंने आबाद करना था। आप जानते हो इंडिया ने वही जमीन जो है रेगिस्तान को आबाद कर लिया है और उस पर आज ज़रूरी जो काश्त है वो हो रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और नाज़रीन, एक तरफ पीपल्स पार्टी तो दूसरी तरफ नून लीग शाजिया मरी की मरियम नवाज पर तनकीद। अस्मा बुखारी का फौरी रद्दमल आ गया। शाजिया मरी ने कहा कि लीडर धमकियों से नहीं खिदमत से पहचाने जाते हैं। अस्मा बुखारी ने जवाब दिया कि धमकियां आप दे रहे हैं, पंजाब का मैंडेट मरियम नवाज का है। इमदाद और कारकर्दगी पर भी दोनों में लफ्जी जंग जारी रही। शाजिया मरी ने अवामी खिदमत की बात की तो अस्मा बुखारी ने दो टोका कि बीबी 2022 से निकल आएंगे, 2025 है। एक तरफ बिलावल, एक तरफ मरियम, पीपी जालों और लीगी मतवाली में ठन गई। शाजिया मरी की मरियम नवाज पर तनकीद। उस्मा बुखारी का फौरी रद्द अमल आ गया। शाजिया मरी बोली, लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी से पहचाने जाते हैं। उस्मा ने जवाब दिया, धमकियां आप दे रहे हैं, जहां मैंडेट नहीं है वहां 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। शाजिया मरी ने कहा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फौरी इमदाद फराहम की जाए। उस्मा ने जवाब दिया, हुकूमत पंजाब सिर्फ 12-12 हजार रुपए नहीं दे सकती, ऐसे लॉलीपॉप सिंध वालों को दें। मरी ने कहा, बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा अवाम की खिदमत पर रही है। बुखारी बोली, बिलावल दूध और शहद की नहरें सिंध में बहा लें, पंजाब का मैंडेट मरियम नवाज का है। शाजिया मरी ने एक और तीर चलाया, कहा, कुदरती आफात के वक्त अना और गुरूर की नहीं बल्कि सिर्फ अवाम की मदद की अहमियत होती है। उस्मा बुखारी की शट अप कॉल, अकले कुल बनने की कोशिश मत करें, बीबी 2022 से निकल आएं, ये 2025 है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान एहतजाज सहाफ़ियों ने पार्लिमानी गैलरी से वॉकआउट किया। ये वॉकआउट बानी PTI के नामुनासिब रवैये के खिलाफ किया गया, जिन्होंने सीनियर सहाफ़ी एजाज अहमद से सवाल करने पर गालम गलोच की थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर कानून को PRA से बातचीत की हिदायत दी। आसिम नज़ीर तारड़ ने ऐवान में कहा कि हमारे रवैये जमहूरी होने चाहिए, एक दूसरे की बात सुनने का हौसला होना चाहिए, सियासत का हुस्न डायलॉग में है, गाली या डंडे में नहीं है। वज़ीर कानून ने कहा कि सहाफ़ियों का एहतजाज उनका हक़ है और सियासत और सहाफ़त का रिश्ता हमेशा गहरा रहा है। सीनियर रुकन हैं पार्लियामेंट के रिपोर्टर्स एसोसिएशन के एजाज अहमद साहब, उनके साथ हडियाला जेल में वाक़या पेश आया और उनसे काफ़ी ज़्यादा बदज़ुबानी हुई। उनको बड़ी गैर मुनासिब उनके बारे में ज़ुबान इस्तेमाल की और इसी वजह से वो आज कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। दूसरे की बात सुनने का हौसला होना चाहिए और फिर जो शाइस्तगी है गुफ्तगू में, मैं समझता हूँ सियासत और शाइस्तगी गुफ्तगू की जुड़े हुए हैं आपस में। सियासत का हुस्न ही मैं हमेशा सर कहता हूँ कि ये डायलॉग में है, तनकीद सुनने में है, खुश दिली से तनकीद सुनने में है। फील्ड मार्शल कौमी मामले पर मुशावरत करते हैं। सियासी और उसकी क़यादत कौमी इशूज़ पर एक पेश पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा कि मार्का हक़ में पाक अफवाज ने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। न्यूक्लियर पावर्स में जंग तूल पकड़ती तो नुकसान होता। हमारी बहादुर अफवाज ने जो सबक भारत को सिखाया है वो हमेशा याद रखेगा। पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, दोनों बरादर ममालिक में से किसी एक पर हमला दोनों पर तसव्वुर होगा। मैं और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हम हर मामले में मुशावरत करते हैं, जो भी कौमी इशू है। वी आर ऑन वन पेज। मार्का हक में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी पाकिस्तान की अफवाज ने कि वी हैव वन द वॉर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थ्रू आवर ब्रेव आर्म फोर्सेस, दैट नॉट ओनली पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर प्योरली मेंट फॉर आवर डिफेंस and no other purpose. Pakistan is also very accomplished in traditional warfare. सऊदी अरब पाकिस्तान का एक बरादर मुल्क और ये सदियों से ये रिश्ते सऊदी अरब के और पाकिस्तान के हैं। दोनों बरादर ममालिक के ऊपर किसी ने अगर हमला किया एक के ऊपर, तो वो हमला दूसरे के ऊपर तसव्वुर होगा और दोनों बामी मुशावरत के साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे।
आज़ाद कश्मीर के इलाके बटल में ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज, एक मरीज की जान ले गया। मुजाहिरीन ने एम्बुलेंस रोक ली, जिसके बायस अस्पताल ले जाने वाला मरीज दम तोड़ गया। सोशल मीडिया फुटेज में रेस्क्यू की कोशिशें और गमज़दा रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अम रैली पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासर ने धावा बोल दिया। 11 अफराद जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक कारकुनों ने गुलेलों और हथियारों से पुलिस पर भी हमला किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब ये जानिए, एशिया कप की ट्रॉफी ना मिलने पर भारत में बेचैनी और इसराब बढ़ने लगा है। ACC के सरबराह मोहसिन रफ़ी के इक़दाम पर भारत तमाम तर कोशिशों के बावजूद मनपसंद फैसला हासिल नहीं कर सका है। आपको इस हवाले से अपडेट करें। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप की ट्रॉफी और मेडल्स भारत पहुँचाए जाने की फरमाइश कर दी है। दूसरी सूरत में ICC की नवंबर में होने वाली मीटिंग में ट्रॉफी ना देने पर एहतजाज की धमकी दे दी। मैच के बाद अमाराती बोर्ड और बांग्लादेश बोर्ड ने मामले को सुलझाने की कोशिश की है। भारतीय टीम के कोच मोर्नी मोकल को ट्रॉफी और मेडल्स की वसूली के लिए तैयार किया गया था। खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को अया करता है। ऐसा करना खेल की असल रूह की तौहीन है। आपको अपडेट कर रहे हैं PCB चेयरमैन और सदर एशियन क्रिकेट कौंसिल मोहसिन रफ़ी का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। ट्वीट में लिखा कि अगर जंग ही तुम्हारे फ़ख्र का पैमाना है तो तारीख़ पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी ज़िल्लत आमेर शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई मैच इस हकीकत को बदल नहीं सकता। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने अपने बयान में क्रिकेट मैच को जंगी बयानिया करार देते हुए उसे महज खेल की बजाय जंग के मुतरादिफ करार दिया था। और नाज़रीन, एशिया कप T20 इवेंट अपने आमद में बहुत सी रंगीनियाँ और तनाज़ात के लिए अख्ताम पजीर हो गया। पाक भारत मुसाबकत से इवेंट में खासी गहमा गहमी और रौनक रही। आए दिन के तनाज़ात से आम अफराद को भरपूर तफरी मिली। भारत ने अखलाक से गिरे इंतहाई मुतनाज़े अपने करतूतों से क्रिकेट वर्ल्ड में अपने लिए जिन्नत का सामान किया। एशिया कप T20 इवेंट शुरू हुआ और साथ में तनाज़ात का तूफान भी। पाक भारत मैच में सूर्या कुमार ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाकर सूरत हाल कशीदा कर दी। इससे भी भारतीय कप्तान का दिल ना भरा तो सियासी बयान दाग दिया। PCB ने एंडी पाइक्रॉफ्ट की शिकायत ICC से कर दी। साहिबजादा फरहान के गन शॉट सेलिब्रेशन ने भी खूब धूम मचाई। हारिस रऊफ के तैयारा गिनने के इशारे ने पूरे भारत को हैजान में मुब्तला कर दिया। इस दौरान हारिस रऊफ का अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से भी मैच पड़ा। एशिया कप के फाइनल के मौके पर सलमान आगा ने अकेले ही ट्रॉफी के साथ फोटो शूट किया। भारतीय टीम के मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद फातिह टीम को खाली हाथ ही वतन वापस लौटना पड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम ने ACC के सदर मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार किया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इख्तितामी तकरीब फातिह टीम को ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म हुई। इंतजामिया ट्रॉफी अपने साथ ले गई। भारतीय टीम किसी और से भी ट्रॉफी वसूल न कर सके। भारत के नहले पर मोहसिन नकवी का दहला। ACC के सरबराह से ट्रॉफी लेने से भारतीय टीम ने इनकार किया तो मोहसिन नकवी ने भारतीयों को मजा चखाने का मूड बना लिया। एशिया कप जीतने के बावजूद भारतीय टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। शर्म व हया से आरी भारतीय कप्तान को ट्रॉफी नहीं दी गई। इख्तितामी तकरीब में मोहसिन नकवी स्टेज पर मौजूद रहे। रनर अप टीम पाकिस्तान को इनामात दिए गए। मौके पर चौका लगाने का मरहला आया तो मोहसिन नकवी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। पाकिस्तान का अजली दुश्मन मुंह देखता रह गया। इवेंट इंतजामिया ट्रॉफी अपने साथ ले गई। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुसद्दाक भारतीय टीम ने ट्रॉफी और मेडल के बगैर स्टेज पर जश्न मनाया। सेक्रेटरी BCCI देवाजेत साइकिया ने गीदड़ भभकी दे डाली। ट्रॉफी के मामले को ICC इजलास में उठाने एशिया कप T20 के फाइनल में तो कारकर्दगी नहीं दिखाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रंट फुट पर खेलते हुए सलमान अली आगा ने हमवतनों के दिल जीत लिए। कहा कि भारत आज जीत रहा है। 90 की पूरी दहाई में फतुहात से पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है। ये तो आपने जान लिया। आगे बढ़ते हुए आप बताएं कि क्रिकेट में सियासत लाने का कारनामा आपने सर अंजाम दिया है। एशिया कप के दौरान आपने अपने अमल से खूब नाम कमाया। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल पर भारतीय कप्तान के तोते चिड़िया और कबूतर उड़ गए। मकरू मुस्कुराहट से बात टालने की कोशिश की। जवाब ना बन पड़ा तो भारतीय फौज की तरह मुंह छुपाकर सूर्या कुमार निकल लिए। साबिक भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने पाक भारत तनाज़त बातचीत से हल करने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में उनका कहना था कि एक खिलाड़ी होने की हैसियत से अपने मुल्क के लिए एहसास होना कुदरती बात है। जज्बात अपनी जगह, लेकिन खेल में जाकर हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं और उन्हें अच्छे पड़ोसी होना चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि बातचीत की जाए।
हबीब रफ़ीक इंजीनियरिंग ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले मल्टी ब्रांड न्यू एनर्जी व्हीकल शोरूम कैपिटल स्मार्ट मोटर्स का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब में चीनी ऑटो कंपनी जैली ने अपनी पहली ब्रांड न्यू एनर्जी व्हीकल लॉन्च करने का ऐलान किया। कंपनी के मुताबिक अगले 10 सालों में जदीद मॉडल्स पाकिस्तान में मुतारिफ होंगे, जिनमें फातिंग, रेडार, जैकर, फारिजोन शामिल हैं। CEO और CO का कहना था कि पाकिस्तान ऑटो मार्केट में नई सरमायाकारी और मकामी सतह पर प्रोडक्शन के वसी मौक़े हैं। मंसूबे के तहत जदीद इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां मुतारिफ होंगी जो ईंधन की बचत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देंगी। पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा इजाफा है इस ब्रांड का और ये टॉप स्टार्ट होता है जीली से, जीकर, फिर थिंक फ्राइडे, मोस्ट अफोर्डेबल EV है जो सेडान में। तो ये पूरी रेंज लेके आए। नया आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान में न्यू एनर्जी व्हीकल का ही दौर आएगा और बहुत जल्द आप देखेंगे जो क्लाइमेट चेंज और दूसरे जो प्रॉब्लम है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी बड़ी सपोर्ट कर रही है, जो पॉलिसी है बड़ी फेवरेबल है। पाकिस्तान में कैपिटल स्मार्ट मोटर्स जो है वो जीली ऑटोज़ के साथ में पार्टनर करके और पाकिस्तान में आया है। जीली के साथ में हम 3 प्रोडक्ट लाइंस लेकर आ रहे हैं, जिसमें जीली रेडारा, जीली जीकर, जीली फैरिजन, ये 3 शामिल हैं। कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि टू मेक द स्टोव अ प्रीमियम ब्रांड, but at the same time we should have something for everyone. और अब ये जानिए कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के 128 फेवर्स की आमद है। कोट मठन में रौनकें बढ़ गई हैं। तफसीलात राजनपुर से अहमद नवाज राकी इस रिपोर्ट में जानिए। उर्से फरीद के आगाज़ में अभी चंद दिन बाकी हैं, मगर कोट मिट्ठन की गलियों और बाजार अकीदत की रौनकों से जगमगा उठे हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन काफिलों की सूरत में दरबार फरीद पहुँचना शुरू हो गए हैं और उसकी तैयारियाँ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। मुल्क भर से हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह के अकीदत मंदान लाखों की तादाद में हैं। उनकी कोट मिठन शरीफ आमद मुतवक्के है और उनके जो रिहाइश के मामलात हैं उन पर भी तवज्जो दी जा रही है ताकि यहाँ आने वाले किसी भी ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। और क्योंकि मुल्की हालात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद का पैगाम अमन और मोहब्बत है। हर साल लाखों अकीदतमंद यहाँ आकर इस पैगाम को ताज़ा करते हैं। कैमरा टीम के साथ अहमद नवाज राजनपुर। इसी के साथ बुलेटिन से फिर इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।